जय श्री राधे, जय श्री श्याम एवं जय श्री कृष्ण। आज मैं श्याम प्रभु का याद कर रहा हूँ। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के विविध रूपों में एक श्याम का रूप अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी तो है ही है, लेकिन अद्भुत रूप हैं। तो ऐसे हमारे खाटू श्याम जी जो खाटू ग्राम खंडेला ग्राम के निकट सीकर जिले में स्थापित हैं, ये सब लोगों को पता है कि राजस्थान में खाटू धाम है। तो आज हम आपको बताएंगे 3 चरणों में यह आवश्यकता हुई तो चौथा चरण भी आपको हम बताएंगे एक एक करके, क्योंकि एक बार में यदि हम पूरी आपको कथा बताएंगे तो स्वाभाविक है कि बोरियत होने लगती है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि छोटा छोटा पार्टों में दिया हुआ ज्ञान और छोटे छोटे भागों में कई बार किया हुआ भोजन एक बहुत ही जल्दी सुपाच्य हो जाता है और ज्ञान भी हमें अंदर से हृदयगम हो जाता है। एक किसी लड़की के पिता ने, एक पुरानी हमारी जो किंवदंतियाँ चली आ रही हैं, उससे काफ़ी ज्ञान के भंडार भरे होते हैं। छोटी सी 2 मिनट का उदाहरण है, लघु कथा का रूप भी दे सकते हैं। उसने बड़ी एक अद्भुत शर्त रखी थी अपनी कन्या के विवाह के लिए। कन्या के विवाह के लिए एक अद्भुत 2 शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि भाई 100 बाराती होंगे और 100 बकरे काटे जाएंगे, 100 बोतल शराब की। कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मैं उदाहरण समझा रहा हूँ। इन्हें जो ग्रहण कर लेंगे उसी बाराती के साथ में हमारी कन्या का विवाह किया जाएगा। और दूसरी शर्त थी कि उस बारात में कोई बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। तो जो लड़का बर युवक दूल्हे बनने के इच्छुक वहाँ पर पहुँचे तो अपने नाना जी जो वृद्ध थे उनको छुपा के ले गए। ये शर्त उन्हें पहले नहीं पता था। जब शर्त उनके सामने रखी गई तो नाना जी से पूछा गया कि महाराज यहाँ से चले, कैसे खाएंगे? बोले क्यों नहीं, यहाँ दुल्हन लेके जाना है। तो क्या शर्त रखे? बोले आप कह दो महाराज आपकी शर्त एक है, दूसरी हमारी भी शर्त तो माननी पड़ेगी। बोला अवश्य। दूसरी शर्त यह है कि एक बार में एक बकरा कटेगा, वो छुकेगा या जो भी उसकी व्यवस्था होती है, ये इस मांसाहार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, और वो बनेगा और सब 100 बाराती बैठेंगे, सबको जितना जितना आएगा उतना परोसा जाएगा। और एक बोतल खुलेगी, उसमें जितना जितना आता उतना करेंगे। जब वो फिनिश हो जाएगा तब दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। तो कहने के तात्पर्य उनको बारात की ये बात माननी पड़ी और पूरी रात भर ये सब सिस्टम चलता रहा। तो पूरे पचा गए। अगर एक बार में एक कोई खा ही नहीं सकता था। इसलिए मैं हमारे अत्यंत दिव्य खाटू श्याम जी के बारे में आपको 3-4 चरणों में मैं बताना चाहूँगा कितनी दिव्य विभूति हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ खाटू श्याम जी का परिचय मैं दे रहा हूँ। फिर कैसे खाटू आए, कब कब इनके मंदिरों का जीर्ण का उद्धार हुआ, किस प्रकार से भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है, और कलयुग में कहाँ तक हमारा इनका प्रभाव आगे भी जागृत रहेगा, इसके बारे में आपको क्रम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज परिचय देता हूँ। आप सब जानते हो चंद्रवंश शिरोमणि हमारे कौरव और पांडव ये सब विभूषित हैं। पांडवों के हमारे दूसरे नंबर के जो पांडव जी थे, भीम, जिन्हें भीम कहते हैं, जो कि वायु के पुत्र हैं, कुंती नंदन हैं। उनकी वनवास के समय पर जब उनको 13 साल का वनवास उनको मिलाया गया था, उस वनवास के समय पर उन्हें हिडम्बा नाम की राक्षसी से मुलाकात हुई। हिडम्बा कौन थी? हिडम्ब नाम की राक्षस, जो कि ये बड़े ही बलशाली ये राक्षसी थी। इन्होंने जो गंधर्व रीति से हमारे भीम जी से विवाह किया और कुंती को वचन दिया कि मैं इस जंगल के अलावा कभी भी हस्तिनापुर में नहीं आऊँगी, और जो आपकी धरोहर है मैं आपको भेंट कर दूँगी, यानी जो भी संतान उत्पन्न होगी। तो हिडम्ब नाम के राक्षस की बहन ने विवाह किया। उनसे ये सभी जानते हैं कि बड़ा ही बलशाली वीर, जो कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अपने प्राण बचाने के लिए और कर्ण को अपने प्राण बचाने के लिए जो सूर्य भगवान के द्वारा दी गई एक अमोद अस्त्र के प्रयोग से उनका वो बलि चढ़ गई, यानी शहीद हो गए। और उनके हमारे जो घटोत्कच जी थे, इनकी पत्नी, इनका नाम था मौरवी। मौरवी
ये मुर नामक दैत्य जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया था, तो मुर नाम के दैत्य की पुत्री मौरवी हुई। मौरवी से घटोत्कच जी का विवाह हुआ था। जिस प्रकार से राक्षसी वंश प्रणाली में अब आपको मन में शंका उत्पन्न होगी कि 13 साल में इतने बड़े बड़े कैसे हो गए, पोता भी कहाँ से आ गया, कि जन्म लेते ही राक्षसों के कुछ इस प्रकार के उनकी माया भी होती थी कि एक ही दिन में जवान हो गए थे। तो उनकी मौरवी जो कि बड़ी ज्ञानवान, युद्ध कला कौशल में निपुण, ज्ञानवती थी, बड़ी भगवान शिव की भक्ता, उनके और हमारे घटोत्कच जी के पावन उनके गृहस्थ जीवन का जो एक फल है वो हमारे वरवरिक नाम से उत्पन्न हुए। इनके बाल घुंघराले थे इसलिए इनका नाम वरवरिक रखा गया। वरवरिक अत्यंत बलशाली और निपुण ज्ञानशाली तो थे ही, अपनी माँ के परम भक्त भी थे, पिता के भी भक्त थे। माँ के आदेश पर और उन्होंने अपने पिताश्री के आदेश पर इनके गुरु कौन बने हैं, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा। मेरे माधव, मेरे श्री कृष्ण, ये हमारे वरवरिक के गुरु बने। और माधव श्री कृष्ण ने उन्होंने अनेक विद्याओं की शक्ति दी, फिर आदि महाशक्ति की उपासना की प्रेरणा दी। इससे इन्हें अमोघ और 3 वरदान स्वरूप इन्हें बाण मिल गए। किसी किसी किंवदंती में कहीं कहीं पर वर्णन भगवान शिव के द्वारा भी आता है, लेकिन महाभारत कौमार खंड में शक्ति के द्वारा इनको शक्ति प्रदान की जाती है, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। 3 बाणों की शक्ति क्या थी, क्या प्रभाव था 3 बाणों का। पहले बाण की शक्ति थी कि जब पूरी सेना को उन्हें पराजित करना होता था तो एक बाण छोड़ते थे, तो जहाँ जहाँ पर जिस सैनिक के या जिस योद्धा के और मृत्यु के चिन्ह होते थे वो एक बाण चिन्ह लगा के वापस तर्कस में आ जाता था लौट करके। दूसरा बाण उन सबको मृत्यु दे करके वापस आ जाता था। और तीसरा बाण अगर संधान कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता था। लेकिन माँ भगवती ने उनको कहा कि इसका दुरुपयोग कभी मत करना। अब ऐसा जब उन्होंने वचन दिया कि हमें दुरुपयोग नहीं करना है, इतने में महाभारत का युद्ध का बिजुल बज चुकी थी, आपकी युद्ध तय हो गया। युद्ध तय होने पर उन्होंने अपनी माँ मौरवी से आज्ञा मांगी कि माँ, मैं महाभारत के युद्ध देखने जा रहा हूँ, मेरे पूर्वज मेरे पितामह भीष्म के दर्शन करेंगे और हमारे पिताजी के साथ भी मैं जाऊँगा। ऐसा उन्होंने मन में निर्णय करके जब युद्ध देखने की इच्छा से आने लगे तो मौरवी ने स्वभाववश पूछा, बेटा तुम किसकी सहायता करोगे। तो हमारे जिनको मैं खाटू श्याम से संबोधित करूंगा, खाटू श्याम बना क्यों, वो उन्होंने हमारे वरवरिक ने उन्हें कहा कि माँ जो आप आज्ञा दें कि बेटा हरे का सहारा बनना, लखदातार बनना, हरे का सहारा बनना। और 2 वचन दे करके उन्होंने चल दिए। तो माँ के वचन को अनुपालना करते हुए जब चलने लगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण को यह अवगत हो गया कि वरवरिक अगर आ गए तो पूरा ही महाभारत का पासाई पलट जाएगा। हारे का सहारा का मतलब क्या है कि जब पांडव हारने लगेंगे तो उनकी ओर से लड़ेंगे, और जब पांडव जीतने पक्ष में आ जाएंगे, कौरव अगर हारने लगे तो उधर चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य पूरा समीकरण बदल जाएगा। और पांडवों का हारने का मतलब होता है 1-2 पांडवों की वीरगति प्राप्त होगी, तभी तो वो हारने की स्थिति में आएंगे, तभी जाकर के उनको हारे का सहारा मिल सकता है। इतनी बड़ी गंभीर समस्या मेरे माधव ने, मेरे लला कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दे रखा था कि हे पांचाली, तुम्हारे 5 पति जीवित रहेंगे, बाकी का मैं नहीं कह सकता क्या होगा। इसके बारे में भी हम आपको ज्ञान की चर्चा पुनः करेंगे। तो युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर एक जगह है जिसका नाम आपको याद रखना, चुलकाना धाम। यह कुरुक्षेत्र की भूमि से कुछ दूरी पर है। पानीपत और करनाल के मध्य में एक गांव है, बहुत बड़ा नहीं है, उस गांव का नाम है चुलकाना। ये शायद पानीपत डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। चुलकाना धाम के नाम से जगत प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक अक्षय वट के पेड़ के नीचे उन्होंने आकर के अपनी साधना आरंभ कर दी
और युद्ध देखा कि अभी कुरुक्षेत्र निकट ही है। भगवान कृष्ण वहाँ सब जानते थे और कृष्ण जानकर के एक ब्राह्मण का वेश बना के पहुँच गए। और भैया तुम कौन हो? बोले मैं युद्ध देखने आया हूँ। युद्ध में क्या करोगे? मेरे पास 3 बाणों वहाँ बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, गांडीवधारी, तुम्हारे 3 बाणों से क्या होगा? बोले महाराज श्री ब्राह्मण, मैं 3 बाणों में पूरी दुनिया का प्रलय कर सकता हूँ। एक बाण मृत्यु के चिन्ह निर्धारित करेंगे, दूसरा बाण मेरा मृत्यु करेगा, तीसरा बाण तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, क्यों पूरी सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। भगवान कृष्ण परीक्षार्थ कहा, बोले भाई आप ये मान लो कि पूरी कुरु सेना है, ये पूरा पीपल का वृक्ष है, इसके एक एक पत्ते सैनिक हैं, उनको तुम कैसे भेदोगे? एक बाण चलाया तो जैसी बाण का संधान करने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ करके अपने दाहिने पैर के नीचे छुपा लिया। अब क्या था? पैर के नीचे छुपाया तो पैर के नीचे छुपाते ही वो पूरा सबको छेद करके आ गया, लेकिन गोल 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 भगवान के सामने घूमने लगे। बर्बरीक ने कहा, प्रभु ये बाण आज्ञा की पालन कर रहा है, अपना हाथ आप अपना पैर हटा लो, अन्यथा पैर के अंदर से चला जाएगा। भगवान कृष्ण को ज्ञात हो गया कि ये इनके पास अमोघ परम अमोघ अस्त्र है। ये दुनिया की सृष्टि को विनाश को रोकने के लिए, महाभारत के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे भगवान ने उनसे कहा, भाई तुम युद्ध देखने जा रहे हो, तुम महादानी हो, हमें दान दोगे? बोले ब्राह्मण अवश्य, वचन लिया। किंवदंतियों में कहीं भगवान कृष्ण ने मांगा है गुरुदक्षिणा के रूप में, लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मण का प्रमाण प्राप्त होता है। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने मांगा तो उन्होंने कहा कि आपका शीश दे दो। एक क्षण की देरी नहीं की, मारवी नंदन बर्बरीक ने तुरंत अपना गर्दन काट दी। देवता लोग एकत्र हो गए, उनको अर्पण कर दिया। आदि शक्ति को भगवान कृष्ण ने प्रार्थना की और उनके शीश को जब जिंदा किया, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? कि महाराज मेरी 3 इच्छा है। पहली इच्छा कि युद्ध देखूं, दूसरी इच्छा कि मेरी माँ ने वचन दिया कि हारे का सहारा बनूं, और तीसरी कि आपके चरणों की भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। मेरे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें तुरंत अभय प्रदान करके कहा, बर्बरीक मुझे मेरा श्याम नाम मेरी माँ यशोदा बुलाती थी, आज मैं तुम्हें श्याम नाम देता हूँ। तो एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि हमारे खाटू वाले बाबा श्याम का नाम कैसे पड़ा? तो इनके लिए कहा कि श्याम, और कहा तुम्हारा ये जो सिर है ये अत्यंत शक्ति प्रभाव से जीवित रहेगा जब तक तुम पूरा युद्ध नहीं देखोगे। बाद में मैं इसके आगे आपको जगत कल्याण करना है और मेरी शक्ति मेरा रूप मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, कलयुग में तुम भक्तों का कल्याण करोगे, ऐसा भगवान ने वचन दिया। तो बर्बरीक से बने हमारे श्याम। अब ये कैसे आए खाटू, ये तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ये। दूसरा इतना जरूर मैं कह देना चाहता हूँ, केवल मात्र इतना एक शब्द के अलावा बाकी अधिक इसमें नहीं बोलेंगे, कि भगवान के जहाँ चुलकाना धाम है वहाँ पर अभी भी पैसा नहीं चढ़ाया जाता है। वहाँ की मान्यता में भगवान की कृपा से दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वो कहते हैं कि हमारे शीश के दानी शीश का दान दिया, किसी का दान नहीं लेते हैं। तो आप खाटू श्याम जी के साथ साथ में चुलकाना धाम के भी दर्शन करने के अभिलाषी रहें। बाकी शेष अगली वीडियो में आपको हम बहुत कुछ जानकारी देंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।